हेलो दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से द प्रयास ऑफिसर्स एकेडमी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं भारत के प्रमुख बांध एवं परियोजनाएं के बारे में, क्योंकि बांध एवं परियोजनाएं से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए जानते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएँ के बारे में। देखिए दोस्तों, बहुउद्देशीय परियोजनाएँ जो है, इन्हें नदी घाटी परियोजनाएं भी कहा जाता है, जहां नदियों की घाटियों पर बड़े बड़े बांध बनाकर अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त किए जाते हैं, जैसे ऊर्जा, सिंचाई और पर्यटन स्थलों की सुविधाएं प्राप्त की जाती है। उसे बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है। आगे देखते हैं, नोट में कुछ है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। यह प्रश्न एग्जामिनेशन में बन चुका है, इसलिए इस बातों को जरूर ध्यान में रखेंगे। आगे जानते हैं बहुउद्देशीय परियोजना का कौन सा लाभ है। तो इन परियोजनाओं से बाढ़ के नियंत्रण में सहायता मिलती है। नदियों में होने वाली असमय और विकराल बाढ़ को काफ़ी हद तक इन परियोजनाओं की सहायता से नियंत्रित किया जा सकता है। इन परियोजनाओं में जल विद्युत संयंत्र लगाकर जल विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। ये उत्पादित बिजली विकास के कार्यों में बहुत उपयोगी होती है। यही बहुउद्देशीय परियोजनाओं का लाभ है। आगे देखते हैं प्रमुख परियोजनाओं के बारे में। पहला है दामोदर नदी परियोजना। यह 7 जुलाई 1948 को दामोदर नदी घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में अस्तित्व में आई थी। आगे है, यह परियोजना भारत के अधिकतर परियोजनाओं की तरह अमेरिका की टेनेसी परियोजना पर आधारित है। आगे देखते हैं कलनई बांध या ग्रैंड एनीकट प्रोजेक्ट। यह भारत का सबसे पुराना बांध है जो कावेरी नदी पर बनाया गया है। यह बांध 2वीं शताब्दी ईस्वी में चोल राजवंश के राजा करिकल चोल द्वारा बनाया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे ज़रूर ध्यान में रखेंगे क्योंकि इससे प्रश्न बनने की काफ़ी संभावनाएं हैं। तो आगे देखते हैं हीराकुंड बांध। यह बांध उड़ीसा राज्य के संबलपुर में स्थित है। महानदी पर निर्मित हीराकुंड बांध दुनिया का सबसे लंबा मानव निर्मित बांध है। आगे जानते हैं, इस बांध का निर्माण सन 1948 में शुरू हुआ, जो 1953 में पूरा हुआ, जबकि साल 1957 में पूरी तरह से काम करने लगा था। आगे देखते हैं इडुक्की परियोजना। इडुक्की परियोजना जो है केरल के पेरियार नदी पर बनी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह बांध एक द्वीपीय वरीयता वाला आर्क बांध है जो कुरावती और कुरवन नाम की 2 पहाड़ियों के बीच बनाया गया है। अगला है उकाई परियोजना। यह परियोजना गुजरात में ताप्ती नदी पर एक जल विद्युत परियोजना है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे ज़रूर ध्यान में रखेंगे। अगला है काकरापारा परियोजना। भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। यह परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात राज्य में स्थित है। आगे देखेंगे गंगा सागर परियोजना। यह चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है, काफ़ी महत्वपूर्ण है गंगा सागर परियोजना। आगे देखेंगे जवाहर सागर बांध या परियोजना कहाँ स्थित है। तो जवाहर सागर बांध का निर्माण राजस्थान में कोटा जिले के पास चंबल नदी पर किया गया है और बांध का निर्माण 1972 में किया गया था। अगला है टिहरी बांध। टिहरी बांध एक विशाल बांध है जो उत्तराखंड राज्य में टिहरी के निकट भागीरथी नदी पर बनाया गया है। आगे है तिलैया बांध। यह जो है झारखंड के कोडरमा जिले में बराकर नदी पर अवस्थित है। जो तिलैया डैम जो स्वतंत्र भारत की एक बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में बनाया गया था। अगला है तुलबुल परियोजना। यह झेलम नदी पर स्थित है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है तुलबुल से। अगला है बगलिहार, दुल्हस्ती और सलाल जल विद्युत परियोजना के बारे में जान लीजिए। यह जो है तीनों जो है चिनाब नदी पर स्थित है। अगला है नागार्जुन सागर बांध परियोजना। तो यह जो है नागार्जुन सागर में जो है कृष्णा नदी पर एक चिनाई वाला बांध है जो आंध्र प्रदेश में पलनाडु जिले में है। अगला है भाखड़ा नागल बांध।
यह भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। यह बांध पंजाब राज्य के होशियारपुर जिले के सतलज नदी पर बनाया गया है। अगला है, देखेंगे हिटकल परियोजना। हिटकल परियोजना जो है घाटप्रभा नदी पर बनाया गया है, जो कर्नाटक में स्थित है। आगे देखेंगे सरदार सरोवर परियोजना है। सरदार सरोवर परियोजना जो है गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है। या कहे तो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। तो ये आज था भारत के प्रमुख जल विद्युत परियोजना या बांध या परियोजना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।